कुछ महीनों से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो काम चल रहा था लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में, जो आप ये कह सकते हैं कि रेनोवेशन जो चल रहा था वहाँ पे स्टेडियम को पूरी तरह से उखाड़ दिया गया। फिर ये कहा जा रहा था कि क्या एक नए सिरे से जो स्टेडियम तैयार हो रहे थे, क्या वो डेडलाइन के हिसाब से वो पूरी कर पाएंगे और क्या फिनिशिंग टच वो दे पाएंगे। लगातार सवाल हो रहे थे। इंडियन मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया लगातार कई व्लॉग्स जो वहाँ के रिपोर्टर है व्लॉग्स बना रहे थे, जो काम धाम हो रहा था सबको वो दिखा रहे थे। इंडियन मीडिया भी बात कर रही थी कि शायद तय टाइम पे जो है वो नहीं बना पाएंगे, ब्ला ब्ला बहुत तरीके की बात। इंडियन मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया आपस में सब लड़ रहे थे। बट अब जो तस्वीरें निकल कर सामने आई है लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, पहले से तो ज़्यादा बेटर लग रहा है। और पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक बयान ये भी दिया था कि आने वाले टाइम में आई थिंक इस्लामाबाद में एक नया स्टेडियम भी बनाएंगे। अगले 6 7 8 महीनों में एक नया स्टेडियम जो है उसको तैयार किया जाएगा। देखें, लंबे समय के बाद पाकिस्तान में कोई एक बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का अब खेला जाना वाला है। उसमें दुबई में हमारे सारे मैचेस होंगे, इंडिया के सारे मैचेस होंगे। और अगर इंडियन टीम फाइनल में पहुंचती है तो दुबई जो है वो फाइनल मैच होस्ट करने वाला है। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक दूसरा साइड अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीम जो 7 टीमें हैं, एक इंडियन टीम हमारी जो है वो नहीं खेलने जाएगी पाकिस्तान, वो दुबई में खेलेंगे हम लोग। बट जो बाकी के 7 टीमें हैं वो पाकिस्तान में खेलने वाले हैं। और कराची स्टेडियम हो गया, गद्दाफ़ी स्टेडियम हो गया, ये 2 स्टेडियम मेन स्टेडियम है इनका, जहाँ पे एक लंबा इतिहास भी रहा है। हालांकि इतिहास की अगर बात करेंगे तो फैसलाबाद में भी एक स्टेडियम, वहाँ भी डोमेस्टिक मैचेस आई थिंक खेले भी जाते रहे हैं। लेकिन वेन्यू के तौर पे जो है ये 2 स्टेडियम मुख्य है, मतलब मेन स्टेडियम है कराची लाहौर, क्योंकि ये 2 सिटी ऐसा है जो पाकिस्तान का मेन क्या कहेंगे बड़ा शहर माना जाता है, लाहौर और कराची। तो तय टाइम पे आई थिंक जो तस्वीरें अभी निकल कर सामने आई है, एलईडी लाइट्स वगैरह, फ्लड लाइट्स जिनको आप कहते हैं, वो भी लगाया गया है। और जो जो काम रहता है वो लगभग में तैयार हुआ है। सुनने में तो यही आ रहा है और देखने में भी आ रहा है। और जो पवेलियन का जो है इमरान खान एनक्लेव भी, वो भी मैंने देखा कि बोर्ड्स लगाए गए हैं। और इसके अलावा जो ड्रेसिंग रूम है उसको भी नए नए शीशे वगैरह लगाए गए हैं। कुल मिलाकर ये है कि जो वर्कर्स वहाँ के उन्होंने काम किया हुआ है, जो एफर्ट्स रहे हैं, मेरे ख्याल से उसकी तारीफ तो करनी चाहिए। क्योंकि कम टाइम में कर जाना इतना बढ़िया तरीके से, मेरे ख्याल से जो मैनेजमेंट संभाल रहे थे, मोहसिन नकवी तो चेयरमैन है एंड आई थिंक वहाँ के मिनिस्टर भी हैं। तो आसान नहीं होता इतने कम टाइम में एक स्टेडियम इतना बड़ा, उसको फिर एक नए सिरे से तैयार करना। तो मेरे ख्याल से अगर आने वाले टाइम में जितने भी मुकाबले चैंपियंस ट्रॉफी के वहाँ खेले जाएंगे, और मान लीजिए अगर हमारी टीम फाइनल में नहीं पहुँचती है तो लाहौर आई थिंक फाइनल मुकाबला होस्ट करेगा। और अब जो स्टेडियम का नया रंग रूप तैयार हुआ है, जो फिनिशिंग टच दिया गया है, वो तस्वीर में दिखने से तो बड़ा खूबसूरत ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है स्टेडियम। तो मेरे ख्याल से एज ए पड़ोसी के तौर पे, भाई मैं तो क्रिकेट प्रेमी हूँ, क्रिकेट पसंद करने वाला इंसान हूँ, चाहे कहीं का भी हो भाई। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि बेस्ट विशेष भाई, तुम लोग होस्ट कर रहे हो, क्योंकि एक आईसीसी का टूर्नामेंट है और बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। क्योंकि बाकी टीमें आती हैं, उनके फैंस आते हैं अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, और इतने कम टाइम में निपटाना। हालांकि मुझे भी एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद शायद ना हो पाए तैयार, बट अब क्योंकि आई थिंक 31 जनवरी डेडलाइन दी गई थी कि 31 जनवरी तक जो है आपको आईसीसी को सबमिट कर देना कि देखिए हमारा स्टेडियम जो है ये तैयार हो गया है। तो आई थिंक अगर हो गया है तो बहुत बड़ी बात है। और जो तस्वीरें, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो तस्वीर मैंने देखी है उसमें नए नए शीशे वगैरह लगाए गए, तो देखने में थोड़ा सा, और कुर्सियाँ वगैरह जो है वो भी लगातार, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये तमाम चीज़ें ना वायरल हो रही थी। इंडियन मीडिया में, पाकिस्तान की मीडिया में मोस्टली लोग जो है स्टेडियम्स
के बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा, मैं स्टेडियम के बारे में इतना ज़्यादा मैं बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि हमारी टीम वहाँ पर गई नहीं है। हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाने वाली है। तो मैं क्यों उस पे इतना ज़्यादा मैं बात करूं, बट अब फाइनली चूंकि एक्चुअली में वहाँ पे बन गया है तो मेरे ख्याल से लगा कि चलो यार स्टेडियम के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि तैयार हो गया है, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी के अंडर में ही है ना सारा। तो मेरे ख्याल से मैं तो बस यही कहूँगा कि बेस्ट विशेज आप लोग होस्ट करो भाई, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट इतने सालों के बाद मिला है मेज़बानी करने का। और मेरे ख्याल से जितने भी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर पहले के हुए हैं, जो हमारी टीम 2003 4 6 7 वगैरह में जब गई हुई थी, तो सौरव गांगुली ने भी बोला था कि मेहमान नवाजी के लिए जो है पाकिस्तान वो जाना जाता है। बट यही है कि हमारी टीम वहाँ पे नहीं जा रही है, तो हम लोग खेलेंगे दुबई में। बट ये है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। स्टेडियम तो आपने तैयार किया, अब आगे की जो जिम्मेदारियां हैं वो आपको देखना पड़ेगा, और होपफुली आप लोग करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो एज ए पड़ोसी के तौर पे मैं तो बस बेस्ट विशेष ही कह सकता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। और देखते हैं यार, चैंपियंस ट्रॉफी है, उससे पहले तो ट्रायंगुलर सीरीज भी इसी मैदान पे खेला जाएगा ना अभी, जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, ये 3 टीम आपस में खेलने वाली है ना। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। बट ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको आई थिंक मोहसिन नकवी और वहाँ के जो जितने भी वर्कर्स हैं जिन्होंने रात दिन लगा के काम किया है, उसकी तो तारीफ होनी ही चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, ख्याल रखें आप लोग।